ये सिख तो बिल्कुल शैतानों की तरह उग्रता से लड़े। शेरों की तरह फुर्तीले ऐसे लड़ाकों को मैंने और कहीं नहीं देखा। वे सीधे संगीनों पर दौड़े और संगीन अपने सीने में ले ली। सीने पर संगीन घुसी थी, इसके बावजूद अपने दुश्मन पर हमला करते रहे। ये वाक्य जंग की टेस्टिमनी लिखते हुए एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने लिखे थे। हम बात कर रहे हैं सिखों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हुए उस युद्ध की जिसे दूसरा एंग्लो सिख वॉर कहते हैं, और ये कहानी इस युद्ध से जुड़ी एक लड़ाई की है जिसे बैटल ऑफ जलियांवाला के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के बारे में जानने से पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह एंग्लो सिख वॉर्स की शुरुआत हुई थी। सिख राज के अंत की शुरुआत। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेज पंजाब की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाए थे। हालांकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह को भारत में और विस्तार से रोक दिया था। 1809 में हुई अमृतसर संधि के तहत सतलुज नदी को ब्रिटिश कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर किंगडम के बीच एक बॉर्डर मान लिया गया था। इस संधि के तहत अब महाराजा रंजीत सिंह अपने किंगडम को सतलुज नदी के साउथ में एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। ऐसे में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने किंगडम को दूसरे डायरेक्शन में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सन 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान को कैप्चर किया। 1819 में कश्मीर को कब्जे में लिया और 1834 तक पेशावर को भी लाहौर किंगडम का हिस्सा बना लिया। इन सभी क्षेत्रों के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने गवर्नर्स नियुक्त कर रखे थे। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही सिख राज का पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिख राज का आखिरी राजा कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी उनकी विरासत को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में खड़ग सिंह से लेकर शेर सिंह तक ने सिख साम्राज्य की बागडोर को थोड़ा बहुत संभाला और आखिरकार 1843 से दुलीप सिंह लाहौर किंगडम को संभालने लगे। कैसे शुरू हुई एंग्लो सिख वॉर्स? 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर किंगडम पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सतलुज नदी के साउथ में अपने ट्रूप्स भेजकर ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ब्रीच किया है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिख साम्राज्य पर हमला कर दिया और 1845 में ही एंग्लो सिख वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। लाहौर संधि के बाद ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच एक और संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ भैरोवाल कहा जाता है। इस संधि के तहत सिख राज की पूरी कमान एक अंग्रेज हेनरी लॉरेंस के पास आ चुकी थी। दलीप सिंह तो बस नाम के महाराजा थे। इन दोनों संधियों में सिखों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया। उनसे जम्मू कश्मीर को भी छीन लिया गया और ब्रिटिश कंपनी अब मुल्तान के गवर्नर मूलराज से टैक्स की मांग करने लगी थी। कंपनी का कहना था कि जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में मुल्तान से सिख साम्राज्य को टैक्स जाता था, उसी तरह उन्हें भी टैक्स दिया जाए। लेकिन मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने टैक्स देने से मना कर दिया और एक तरह से विद्रोह कर दिया। उनका ये विद्रोह सिख राज और ब्रिटिश राज दोनों के ही अधीन था, क्योंकि उस वक्त अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब पर ब्रिटिशर्स का ही कब्जा हो चुका था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने पंजाब में बैठकर डिसाइड किया कि मुल्तान के गवर्नर को बदलकर दूसरे गवर्नर को लगाया जाए। जब पंजाब से नए गवर्नर और 2 अंग्रेज अफसरों को मुल्तान भेजा गया तो मुल्तान की जनता ने इन दोनों अंग्रेज अफसरों का कत्ल कर दिया। मूलराज के इस विद्रोह के बाद मुल्तान और पंजाब की जनता भी उनके सपोर्ट में आ गई थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ था। साथ ही फर्स्ट एंग्लो वॉर्स के बाद हुई उन संधियों ने भी पंजाब के लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने को मजबूर कर दिया था। इस तरह पूरे पंजाब से सिख सैनिक मूलराज के साथ आ गए और पूरे पंजाब में विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों ने मुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए हजारा से सेना बुलाई, जिसे शेर सिंह अटारीवाला लीड कर रहे थे। लेकिन शेर सिंह अटारीवाला मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज से मिल गए और दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज इस जुगलबंदी से सख्ते में आ गए, लेकिन भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को ये सबसे सही वक्त लगा पंजाब को पूरी तरह कब्जे में लेने का।
इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को एक विद्रोही रियासत घोषित करके उस पर हमला कर दिया। इस तरह 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हो गई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। बंगाल प्रेसिडेंसी की 35,000 सेना 1845 तक पंजाब के नज़दीक तैनात थी, लेकिन फिर खर्च में कमी के चलते उनकी संख्या घटाकर 12,000 कर दी गई। ब्रिटिशर्स के लिए पहला टास्क था शेर सिंह और छतर सिंह को मिलने से रोकना। छतर सिंह हजारा के गवर्नर और शेर सिंह के पिता थे। कंपनी की एक टुकड़ी ने सिंधु नदी पर बसे एक महत्वपूर्ण पोर्ट अटोक पर कब्जा कर लिया। साथ ही मरगला हिल्स को भी कब्जे में लेकर हजारा को पंजाब से पूरी तरह काट दिया। छतर सिंह हजारा में ही फंसे रह गए। दूसरे एंग्लो सिख वॉर्स के दौरान बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियांवाला, बैटल ऑफ गुजरात। दोस्तों, ये गुजरात आज का गुजरात नहीं है, ये पंजाब के एक कस्बे का नाम था जो कि आज पाकिस्तान में है। रामनगर की लड़ाई। शेर सिंह मुल्तान से उत्तर की ओर बढ़े और चेनाब नदी पार कर वहीं डेरा डाल लिया। कंपनी ने चेतावनी दी कि युद्ध के बाद वो महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी से उतार देगी और पंजाब पर कब्जा कर लेगी। इसलिए जिस जमींदार ने विद्रोहियों का साथ दिया उनकी ज़मीन भी छीन ली जाएगी। शेर सिंह से मुकाबला करने के लिए कंपनी ने कमांडर इन चीफ सर ह्यू गोफ को नियुक्त किया। 21 नवंबर को गोफ ने कमान संभाली और रामनगर में शेर सिंह के साथ उसकी भिड़ंत हुई। यहाँ शेर सिंह ने कंपनी को पीछे धकेल दिया। 1 दिसंबर को मेजर जनरल जोसेफ थेक्विल आ पहुँचे और शेर सिंह के साथ सदुल्लापुर में उसकी भिड़ंत हुई। शेर सिंह ने चिनाब के पास अपनी पोजीशन बनाए रखी और दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन में कुछ दिनों तक डटी रही। गोफ उसी पोजीशन में मुल्तान से मदद आने का इंतजार कर रहे थे। बैटल ऑफ चिलियांवाला। कमांडर इन चीफ सर ह्यू गोफ को जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई थी। मुल्तान पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था, लेकिन तभी अटोक में मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया। वो अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद खान से जा मिले। अटोक वही जगह थी जहां शेर सिंह के पिता छतर सिंह फंसे हुए थे। दोस्त मोहम्मद खान और सिखों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन फिर भी उसने छतर सिंह का साथ देने का फैसला लिया और दोनों ने मिलकर अटोक से अंग्रेजों को भगा दिया। अब छतर सिंह फिर से शेर सिंह की ओर आगे बढ़ने लगे। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी पूरी स्थिति को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने गोफ को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर छतर सिंह और शेर सिंह की सेनाएं नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए मुल्तान से मदद आने का इंतजार मत करो और शेर सिंह पर हमला कर दो। इसके बाद 13 जनवरी 1849 को आज के पाकिस्तान के पंजाब के बहाउद्दीन ज़िले में पड़ने वाले चिल्लनवाला या चिलियांवाला में दोनों सेनाएं एक बार फिर से भिड़ गई। ये लड़ाई एंग्लो सिख वॉर की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। कुछ अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि सिख सेना की संख्या 23 से 30 हज़ार के बीच थी, जबकि पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद खालसा सेना सिर्फ 12,000 तक सीमित रह गई थी। इसलिए कुछ इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि चिलियांवाला में सिख सेना की संख्या 10,000 से ज़्यादा नहीं रही होगी। ये लड़ाई जंगल के एरिया में हो रही थी। ब्रिटिश सेना की जो टुकड़ी इस लड़ाई में लड़ रही थी वो अभी अभी भारत आई थी, इसीलिए उन्हें भारत में लड़ने का अनुभव नहीं था। साथ ही जंगली क्षेत्र होने की वजह से ब्रिटिश सैनिकों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पा रहा था। इस लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। कंपनी की एक ब्रिगेड से महारानी का फ्लैग भी छिन गया था, जिसका मतलब था अंग्रेजों की बड़ी बेइज्जती। ब्रिटिश आर्मी को लीड करने वाले वॉल्टर गिलबर्ट ने कुछ जगह सिख आर्मी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन ब्रिगेडियर पॉप पर सिखों ने जबरदस्त प्रहार किया और पॉप को रिजर्व ब्रिगेड को बुलाकर अपनी जान बचानी पड़ी। लड़ाई खत्म होने तक गोफ की सेना के 757 सिपाही मारे जा चुके थे और 1651 घायल हुए थे, जबकि 104 गायब थे, यानी कुल 2512 सिपाहियों का नुकसान। इनमें से 1000 के आसपास ब्रिटिश थे, बाकी भारतीय। दूसरी तरफ सिख सेना के 4000 सिपाही मारे जा चुके थे। इस लड़ाई में किसकी हार हुई और किसकी जीत ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस लड़ाई में सिखों की जीत इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गोफ को इस लड़ाई के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही सिख सेना ने गोफ को आगे बढ़ने से भी रोक दिया था। हालांकि लड़ाई के बाद अगली सुबह शेर सिंह पहले पीछे हट गए थे और ब्रिटिश सेना 3 दिन बाद वहां से हटी थी, इसलिए कंपनी ने इस लड़ाई को अपनी जीत के रूप में देखा। बैटल ऑफ गुजरात। ये ब्रिटिश आर्मी और सिख आर्मी के बीच आखिरी लड़ाई थी।
इसमें भी खौफ ने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था और दूसरी तरफ शेर सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था। ये लड़ाई ब्रिटिश आर्मी ने बड़ी आसानी से जीत ली और लड़ाई के बाद 14 मार्च को शेर सिंह और उसके पिता छतर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। एंग्लो सिख वॉर की इन लड़ाइयों के बाद महाराजा रणजीत सिंह के बनाए सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने में मिला लिया था। दुलीप सिंह, जिनकी उम्र बहुत कम थी, उन्हें लंदन भेज दिया गया, जो बाद में ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, दिलीप सिंह सिख राज के आखिरी राजा थे। इस लड़ाई के बाद ही कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों के हाथ में लग गया था। महाराजा रंजीत सिंह और कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।